मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं 60 साल की औरत हूँ। अपनी जिंदगी में खुश थी, अपने पति से ही किया था पूरी जिंदगी। पर एक लालसा रह गई थी कि मैं किसी और से भी, मुझे पति के अलावा और भी कोई रो दे। पर पारिवारिक जीवन में फंस गई। बेटियों की शादी, फिर बेटे की शादी। बेटियां ससुराल में है, एक बेटा है वो इंडिया से बाहर रहता है। मेरे पति जो करीब 67 साल के हैं वो संन्यास ले लिए हैं। उनका अब खड़ा भी नहीं होता है तो संन्यास ही लेंगे। वो हमेशा सत्संग में ही रहते हैं। वो महीने में 10 दिन, कभी ऋषिकेश तो कभी वृंदावन। उनका पेंशन आता है तो किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने दिल्ली के फ्लैट में रहती हूँ। दोस्तों, मैं 1 साल से स्टोरी पढ़ रही हूँ। पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवान हो जाती हूँ। इस वेबसाइट की कहानियाँ पढ़कर अभी भी मेरी जीभ गीली हो जाती है, मेरी चूड़ियाँ बड़ी हो जाती है और बोल टाइट हो जाता है। सच तो ये बात है, अभी भी मेरी चूड़ियाँ और जीभ किसी जवान लड़की के जैसी ही है। अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ। हॉट भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। मुझे लगा कि अपने आप को बोई कहना ठीक नहीं होगा। क्या पता किसका कब क्या होगा। मजे ले लो जिंदगी का, क्यों सोचना इधर उधर की बातें। दोस्तों, मेरे फ्लैट के ऊपर फ्लोर पर एक लड़का मनीष रहता है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके मम्मी पापा दोनों आगरा में रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, तो ये लड़का अकेले ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं मैं उसका ख्याल रखती हूँ, और रखती भी हूँ। पहले तो बेटे की तरह था, पर रिश्ता बना तब से तो मैं खुद जवान महसूस करने लगी हूँ और उसको अपना यार मानने लगी हूँ, क्योंकि रिश्ता अब कुछ और हो गया है। मनीष कभी कभार मजाक भी मुझसे कर लेता था, कभी ये भी कहता कि मैं किसी जवान से कम नहीं हुई। पहले तो मुझे अच्छा लगता था, फिर लगा कि जब मैं इतनी जवान लग ही रही हूँ तो क्यों ना तुम मजा भी ले लो। तो एक दिन जब वो मुझे बोला आंटी आप मस्त लग रहे हो, तो मैं बोल दी ठीक है आ जाना रात में। वो शर्मा गया और वह से चला गया। मुझे लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कह दी, क्या सोचेगा, इतनी उम्र की हो गई है, पति तो दिन भर प्रवचन सुनता है और ये यहाँ जवान बनी फिर रही। पर मैं सोची कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैं आराम से रात को खाना बनाई और खाई भी। रात को जी टीवी पर डीएनए देख रही थी, तभी उसका मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आपने जो बोला था क्या मैं सच में आ जाऊं। मुझे लगा कि क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि मैं कभी किसी और से संबंध रखी नहीं थी, उसमें भी एक ऐसा लड़का जो मेरे से उम्र में करीब 3 गुना छोटा है। इतना बड़ा तो मेरा नाती होने वाला है। पर मैं सोची कुछ सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं तुरंत ही मैसेज कर दी आ जाओ। वो करीब 5 मिनट में ही आ गया। मैं फ्रीज खोली और पेप्सी निकाली और उसे भी दी और अपने भी ली। वो मुझे निहार रहा था, मैं भी उसके पेंट की तरफ देख रही थी। लड़का बहुत ज्यादा हॉट था। मैं बोली पहले एक बात सुन मेरी, ये बात किसी से भी और किसी भी हालात में किसी और से शेयर नहीं करना, और मुझे कभी बदनाम नहीं करना। और जब मेरे यहाँ कोई आए तो फिर मेरे से कुछ भी ऐसे बात नहीं करना, ना कोई इशारा। अगर ये सब तुम कर सकते हो तो हम दोनों एक अलग जिंदगी जी सकते हैं। तुम भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेली रहती हूँ। एक दूसरे का ख्याल दिल से, दिमाग से और शरीर से भी रख सकते हैं, इमोशन जोड़ सकते हैं। वो बोला मैं कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ। आप भी कुछ नहीं बोले किसी से, दोनों राजी हो गए और अपने दरवाजे खिड़की लगा दिए। तो दोस्तों, मेरी लव स्टोरी को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।